जय श्रीमन्नारायण। बात हो रही है कि यदि वैवाहिक लग्न की सुचिता का व्यवहारिक रूप से पालन किया जाए तो पत्नियां अनुव्रता और अनुरागिणी हो, पति के जीवन में शौर्य का संवर्धन करती हुई अपराजय बनाती है। आज बात हो रही है कि भगवान श्री राम चित्रकूट को छोड़कर दंडकारण्य की ओर प्रस्थान करने के पूर्व जब महर्षि अत्रि का दर्शन करने अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ गए, देवी सीता को मां अनुसुईया अत्रि पत्नी अनुसुईया ने पातिव्रत का उपदेश करने के पहले सीता के मन का था जानने के लिए उनके विवाह के स्मरण को एक बार सुनने की इच्छा जताई। भगवती सीता जिस मनोयोग के साथ अपने विवाह का प्रसंग आरंभ करती हुई राम के प्रति अपनी अनन्यता, अपने समर्पण, अपने प्रेम, अपने अनुराग का परिचय दी और देवी अनुसुईया से पातिव्रत का उपदेश प्राप्त करी। महर्षि अत्रि के निर्देशानुसार अत्रि आश्रम के रहने वाले ब्रह्मचारियों ने चित्रकूट से प्रस्थान करते हुए श्री राम को कुछ दूर छोड़ने गए। दंडकारण्य क्षेत्र में प्रवेश करते समय ब्रह्मचारियों ने श्री राम से कही, उच्छिष्टम व प्रमत्तम व तापसम ब्रह्मचारिणम आदंत्यस्मिन् महारण्ये तान् निवारय राघव। हे राघव, इस वन क्षेत्र में रहने वाले जो दुर्धर्ष दुर्दैत्य हैं वे उच्छिष्ट और प्रमत्त तपस्वी एवं ब्रह्मचारियों का वध कर देते हैं। उच्छिष्ट का अर्थ झूठा मुंह होना। शास्त्र की व्यवस्था है कि हम कुछ भी खाएं तो आचमन कर लेना चाहिए। इस संबंध में एक कथा आती है कि एक ब्राह्मण के यहाँ उनके विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। आज की तरह शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। सनातन धर्म के आचार्य परंपरा में गुरुकुल की जो व्यवस्था थी, शास्त्रीय शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा भी दी जाती थी। आचार्य ने अपने शिष्य से कहा कि मेरे आने तक मेरे दायित्वों का निर्वाह करना। आचार्य पत्नी ऋतु स्नाता हुई और अपने पति के शिष्य के सामने जाकर कहीं कि आपके आचार्य ने आपको उनके आने तक उनके दायित्व का निर्वाह करने की आज्ञा दी है, आपको याद है? विद्यार्थी ने कहा कि जी, नैतिक दायित्व का निर्वाह करने का आदेश है। एक परीक्षा विद्यार्थी पास किया, शिक्षा पूरी हुई, दीक्षांत समारोह हुआ। विद्यार्थी ने निवेदन किया कि मेरी इच्छा है कि मैं आपको गुरु दक्षिणा दूं। गुरु जी ने कहा कि जाकर अपनी गुरुवी से पूछ ले, उनके मनोभावनाओं का सम्मान कर, यही गुरु दक्षिणा है। गुरुवी एक रानी का नाम लेकर के कही कि वह रानी एक कुंडल पहनती, उस कुंडल को आप मांग कर लाएं।
मैं पहनूंगी अमुक अवसर पर। और विद्यार्थी उस राजा के यहाँ चला। भारत की यह व्यवस्था थी कि बटुक के लिए राज परिवार के दरवाजे खुले रहते थे और राजकोष मुक्त होता था। कौत्स का नाम आप लोग जाने हैं, उसकी चर्चा आज नहीं करेंगे। रास्ते में इंद्र की भेंट होती है उस बटुक से। स्नातक होने जा रहा है। वो कहते हैं कि गुरुतर कार्य के लिए इस बैल के गोबर का प्राशन कर लो, कार्य सिद्ध हो जाएंगे। गुरु कार्य के लिए वह गोबर का प्राशन किया, गया राजा से अपना निवेदन किया आने का उद्देश्य। राजा ने कहा कि आप भीतर जाएं, ब्रह्मचारियों के लिए घर के दरवाजे बंद नहीं होते। तो भीतर ब्रह्मचारी गया, लेकिन वहां कोई स्त्री नहीं दिखी। आकर के राजा से कहा कि राजन, अब राजा ब्राह्मणों से परिहास भी करने लगे हैं। नहीं, राजा ने कहा कि नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। आप उच्छिष्ट मुंह होंगे, उच्छिष्ट मुंह वाले पुरुषों को स्त्रियां दर्शन नहीं देती। उन्हें बात स्मरण आई, आचमन किया, कुंडली आया। ये छेपक था। मुख्य बात यह है कि हमारे यहाँ राक्षस आदि जो होते हैं, जो अमानवीय चरित्र के होते हैं, वे भी सबका अहित नहीं कर पाते। जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने आचार में सजग है, अपने धर्म का पालन कर रहा है, उसका वो वध नहीं करते। पौराणिक कथाओं के माध्यम से यही जाना जाता है कि राक्षस आदि का जो विरोध है मनुष्य से नहीं है, देवताओं से। देवताओं के साथ उनका विरोध होना स्वाभाविक है। दोनों परिग्रही होते हैं। राजा भी परिग्रही होता है और राक्षस तो परिग्रही होते ही होते हैं। लेकिन अच्छा राजा परिग्रही नहीं होता। हमारे यहाँ आया है कि यदि राजकोष समृद्ध हो रहा है और लोक कल्याणकारी योजनाएं नहीं चल रही हैं, तो उस राजा को अच्छा राजा नहीं मानता। खैर, बात कहाँ हो रही है, हम इधर उधर जा रहे हैं। तो ब्रह्मचारी का उच्छिष्टम व प्रवक्तम व तापसम ब्रह्मचारिणम। कोई तपस्वी या ब्रह्मचारी उच्छिष्ट मुंह हो या प्रमत्त हो, अपने व्रत के पालन में व्यवहारिक रूप से किंचित मात्र भी उससे त्रुटि हो, तो अदन्यस्मिन महारण्ये, इस जंगल में रहने वाले जो दैत्य हैं उसे खा जाते हैं। तान निवारे राघव, इस समस्या से हे राघव आप मेरा निवारण करें। याद होगा, अयोध्या से चलते क्रम में महाराज श्री राम ने सीता को कहा था कि वन में राक्षस आदि के कारण समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, आपकी रक्षा समस्या होगी। देवी सीता उनके शौर्य का स्मरण कराती हुई कही थी कि जनकपुर में जब आप धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर महाराज जनक की प्रतिज्ञा को पूर्ण कर मुझसे विवाह करने की पात्रता सिद्ध करी, तो उस समय आप शरीर से ही केवल पुरुष थे, आपका हृदय स्त्री का था क्या? सुमंत्र जी राम लक्ष्मण और सीता को वन छोड़कर जब लौटे अयोध्या, तो भगवती सीता के संबंध में देवी कौशल्या को निवेदित कर रहे हैं कि राम के प्रति अनुराग और राम के भुजाओं का संबल पाकर सीता उस वन मार्ग में उसी तरह चल रही है जैसे मानो अयोध्या के राज कानन में परिभ्रमण कर रही है।
आज एकाएक बहुत बड़ी समस्या आ गई। जैसे ही ब्रह्मचारी राम लक्ष्मण सीता को छोड़कर चित्रकूट आश्रम को लौटे, श्री राम अपने पत्नी और भाई सब दंडकारण्य के गहन प्रदेश में प्रवेश किए कि एक कबंध नाम का राक्षस आ गया सामने। और आया तो किया क्या? अंकिनादाय वैदेही अपक्रम्य तदब्रवीत। सीता को वह अपने गोद में पकड़ लिया और बोला, युवम जटा क्षीरधरौ सभार्यौ क्षीण जीवितौ। स्वरूप तपस्वियों सा है और साथ में स्त्री, ये दोनों की तो संगति नहीं होती। तपस्वियों के जीवन में स्त्री का प्रवेश हो तो तपश्चर्या संदिग्ध होती है। लोग स्वतंत्र होते हैं व्याख्या करने के लिए। यम नारी वरारोहा मम भार्या भविष्यति। यह सुंदर जांघों वाली स्त्री मेरी पत्नी होगी। इवयो पापयोश्चाहम पास्यानि रुधिरम विधे। और तुम दोनों पापाचारी हो, तपस्वियों सा वेश धारण कर स्त्री को साथ लेकर घूमते हो। तुम दोनों का मैं खून पी जाऊंगा। कबंध के द्वारा पकड़ी गई सीता इन वाक्यों को सुनी तो क्या हुआ? श्रुत्वा सगर्वितम वाक्यम सभ्रांता जनका। गर्वोन्मत्त कबंध की इन बातों को सुनकर सीता की स्थिति क्या हुई? सीता वे पिता वेगात प्रवाते कदली जथा। कदली के पत्तों की तरह विकंपित होने लगी, कांपने लगी। अपने पति के प्रति अनुराग रखने वाली पत्नियां किसी दूसरे के द्वारा अपने सौंदर्य का वर्णन सुनकर जहां क्षुब्ध होती है, वहीं अपने प्रति अनुराग रखने वाली पत्नी की रक्षा के लिए पति आकुल हो जाता है। भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि इस दुराचारी को मारना चाहिए। मारने का बहुत सा प्रयास करते हैं, नहीं मारता। अंत में महाराज राम कहते हैं कि इस कबंध को वरदान मिला है, मारा तो नहीं जा सकता, इसको गड्ढे में गाड़ दिया जाए। कबंध को अपने तपस्या और कुबेर के साथ आदि की सारी बातें स्मृत होती हैं। महाराज, पतिव्रता स्त्रियों के सामने आने से बड़े बड़े दुराचारियों की दुश्चर्या शांत हो जाती है। संसार में कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो चरित्र बल संपन्न स्त्री का किसी प्रकार अपमान कर सके। कबंध सीता को पकड़ता जरूर है, लेकिन सीता की रक्षा के लिए, सीता के विश्वास के प्रति प्रतिबद्ध श्री राम सीता की रक्षा के लिए सर्वविध प्रयत्न करते हुए कबंध को मिट्टी में गाड़ने का उपक्रम करते हैं। और जैसे ही गाड़े जाने की बात सुनता है, उसकी स्मृतियां लौट आती हैं और कहता है कि महाराज, मैं आपको पहचान गया, आप कौन हैं, और मेरी सदगति इसी से होगी, क्योंकि राक्षसों का दाह संस्कार नहीं होता। राक्षसों को तो मिट्टी में गाड़ा जाता है। मेरा आप उद्धार कर रहे हैं तो मैं आपको बतला रहा हूं, आगे आप जाएं, महर्षि सर्वभंग का दर्शन होगा, जिससे आपके कल्याण के मार्ग प्रशस्त होंगे। कहने का अर्थ यह है कि यदि हम विवाह को संस्कार के रूप में समायोजित करते हैं तो पत्नी अपने व्रत के द्वारा अपने पति के शौर्य का संवर्धन करती हुई ख्यात करती है।
उनके चरित्र की ख्याति चारों तरफ फैलती है और शत्रु भी अपनी शत्रुता छोड़कर स्तुति करने को बाध्य होते हैं। हमारे जीवन में भी अनुरागिनी पत्नी का होना संभव है यदि आज पश्चिम देश के आयातित अपसंस्कृति की उपेक्षा कर भारतीय ऋषियों के चिंतन, और चिंतन क्या है, तो आज जिस तरह विवाह आदि कार्यों में एक विशेष प्रकार की स्वेच्छाचारिता देखी जा रही है, यह स्वेच्छाचारिता आज से कहीं अधिक थी पहले। हमारे यहाँ 8 प्रकार के विवाहों में गांधर्व, राक्षस, पिशाच और प्रेत विवाह जो होते हैं, ये निम्न श्रेणी के विवाह हैं। और उसके दुष्परिणाम को जब ऋषियों ने देखा तो मानव जीवन के भविष्य की चिंता करते हुए विवाह संस्कार पर गंभीर चिंतन उन्होंने आरंभ किया और ब्राह्म विवाह को सर्वश्रेष्ठ विवाह के रूप में स्वीकार किया, जहां काल और पद्धति को विशेष महत्व दिया गया। स्मृति में यह बात आती है, लोग कहते भी हैं और बात सत्य भी है, जन्मना जायते शूद्र संस्काराद् द्विज उच्यते। जन्म से सभी शूद्र होते हैं और संस्कार के द्वारा द्विजत्व की प्राप्ति होती है। जबकि सत्य बात यह है कि 16 संस्कारों में आधान पहला संस्कार है और जन्म के पहले सीमंतोनयन और पुंसवन और 2 संस्कार हो जाते हैं। यदि संस्काराद् द्विज उच्यते की बात सत्य है तो फिर जन्मना जायते शूद्र की बात सत्य नहीं हो सकती। और यदि जन्मना जायते शूद्र की बात सत्य मानी जाए तो आधान, सीमंतोनयन और पुंसवन संस्कार का लोप हो चुका है। बात सत्य है, आधार, सीमंतोनयन, पुंसवन का ही लोप नहीं हुआ, बल्कि जात कर्म आदि संस्कार, सारे संस्कारों का भी लोप हो गया। यही कारण है। कुछ ऋषि 12 संस्कार की बात मानते हैं, कुछ ऋषि 16 संस्कार की बात मानते हैं, कुछ 13 की संस्कार मानते हैं। तो आधार से संस्कार का क्रम चलता हुआ विवाह के बाद एकमात्र अंत्येष्टि संस्कार रह जाता है। लेकिन महर्षि पराशर जो कलयुग के ऋषि कलु पराशरस व्रतः, वह विवाह को प्रथम संस्कार के रूप में स्वीकार करते हैं और स्नातक के बाद अंत्येष्टि संस्कार आता है। दोनों बातों की व्यवहारिक व्याख्या हम देखें तो यदि हमारा जन्म विवाह के पूर्व के सारे संस्कार सम्यक प्रकार से संपादित हुए हैं तो फिर हम उन्मुक्त विवाह के विषय में सोच भी नहीं सकते। और यदि अन्य संस्कारों की उपेक्षा हुई है, यदि हम विवाह को संस्कार पूर्वक समायोजित करें तो आत्मा वही जायते पुत्र सिद्धांत के अनुसार अपने पुत्र के रूप में हम पुनः एक संस्कार की स्थापना कर सकते हैं। विवाह एक ऐसा संस्कार है कि जन्मकालीन स्थितियों का जो कुप्रभाव हमारे जीवन पर है, वे सारे कुप्रभाव शांत हो सकते हैं। यह बात कही जाती है कि प्रारब्ध शांत समाप्त नहीं होता, निश्चित रूप से समाप्त नहीं होता, लेकिन प्रारब्ध को यदि ठीक ढंग से जिया जाए तो जैसे विषस्य विषम औषधम की बात आती है, विष की चिकित्सा विष से की जाती है, एक विष मारता है और एक अनुपान के तरीके से यदि विष का प्रयोग किया जाता है तो औषधि का काम करता है। तो हमारे पूर्व के संस्कारों की अवज्ञा करने से जो हमारे प्रारब्ध निर्मित हुए हैं, यदि संस्कार पूर्वक संस्कार का आयोजन किया जाए तो उस प्रारब्ध को जीने की कला हमारे भीतर आ सकती है। ठीक उसी तरह जैसे कि भगवती सीता श्री राम को मृग
के पीछे दौड़ाने के बाद कहती हैं कि मुझ जैसी स्त्री के लिए ऐसी स्वेच्छाचारिता उचित नहीं है, और राम के कुंडली के सप्तमे चतुर्थ भाव में हैं तो पत्नी तो स्वेच्छाचारिणी होगी ही होगी। लेकिन महर्षि अगस्त्य ने जो ये बात कह दी कि आप अपने पत्नी के भावनाओं का सम्यक सम्मान करें, तो यहाँ ब्राह्मण की आज्ञा के साथ पत्नी के भावनाओं का सम्मान किया गया, तो उस पत्नी की स्वेच्छाचारिता भी सिद्ध हो गई और उसका कुप्रभाव राम के जीवन पर नहीं पड़ा, बल्कि जिस उद्देश्य से भगवान राम वन को आए हैं उस उद्देश्य की पूर्ति में सहयोगी हुई सीता। जय श्री नारायण। धन्यवाद। संस्कार को संस्कार के रूप में करने का यह प्रभाव है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, टिप्पणी करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। जय श्री नारायण। धन्यवाद।